हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके साथ कुछ ताइवान की बातें शेयर करते हैं। ताइवान के शहर, बिल्डिंग वगैरह तो काफ़ी कुछ देख लिए होंगे आपने वीडियो में, लेकिन आज थोड़ा गाँव का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं हम। और आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, थोड़ा टूटे फूटे घर देख के आप सोच रहे हैं यार ताइवान बिल्कुल जो ताइवान है, क्योंकि हर जगह गाँव भी होते हैं, शहर भी होते हैं। क्योंकि जो शहर होते हैं वो गाँव से ही शहर बनते हैं। तो क्या करें, आजकल लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ वेल सेटल करना चाहता है, तो इस वजह से आगे तो बढ़ना है। तो उनमें से देख सकते हैं आप, कुछ पलायन की मार खा चुके हैं कुछ मकान। और आपको यहाँ खेती बाड़ी दिखाते हैं हम, एक सेकंड। वैसे तो यहाँ आने का मकसद था मेरा अपने दोस्तों को मिलना, क्योंकि 2-4 दोस्त थे जो कि साउथ साइड से हैं। तो फैक्ट्री में जॉब करते हैं यहाँ। तो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो उन्होंने अपना रूम लिया था। तो आपको वो रूम भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि ताइवान में रहते हो तो बिल्कुल VIP रूम हो, AC है, सब चीज़ है, बिल्कुल लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक नंबर A1 वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बैकग्राउंड में खेती बाड़ी हो रही है यहाँ, और बिल्कुल फील ऐसा आ रहा है कि जैसे मैं गाँव में ही हूँ। क्योंकि यहाँ आते ही कल रात को आए थे हम, तो कल रात को फिर पता नहीं मौसम ठंडा सा हो गया, फिर जुकाम भी लग रहा है। तो जैसे गांव में लगता ही है, तो गांव वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल सेम। ऐसा लग रहा है गांव में ही पहुंच गया हूँ मैं। नहीं तो चारों तरफ आप देख सकते हो, आपको लगेगा नहीं कि हम विदेश में होंगे, क्योंकि ये एक ताइवान का। तो ये जा रही है गली, और ये हो रही है यहाँ खेती बाड़ी। ये शायद गन्ने की खेती है, और वो शायद पता नहीं वाटरमेलन किस चीज़ की खेती हो रही है। तो पूरे में खेती है। वहाँ उधर भी खेती हो रखी है। बाकी आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ तो प्लान हो चुके हैं घर, जो कि टूट फूट के खंडर बन गए। लेकिन जो यहाँ का मौसम हो रहा है ना इधर का, तो गाँव का मौसम तो आपको मालूम, बिल्कुल सुहावना एकदम। तो बाकी ये भी खंडर हो रखे हैं। कौन होंगे इनके मालिक, नहीं उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल 0/0 है। क्योंकि गाँव को आजकल हर कोई छोड़ रहा है। ये सब खंडर हो चुके हैं, सबकी छतें टूट रखी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक घर बना हुआ है। यहाँ पे अभी अम्मा बैठी हुई थी। जैसे कि हर जगह वही है कि घर में बस बुजुर्ग रह गए, बाकी सब चले गए। और ये भी इधर खेती वगैरह हो रखे हैं यहाँ। और जो फैक्ट्री में जॉब करते हैं मेरे फ्रेंड, उनका रूम है ये वाला, और वॉशरूम है ये, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप विदेश में रहते हो कि बिल्कुल लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग ही होगी, बिल्कुल एकदम VIP वाली, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग है। नहीं जी, अब मैं अपने बता सकता हूँ कि हम जैसे होटल लाइन वाले, तो हमको फूड अकोमोडेशन वगैरह सब कंपनी के द्वारा मिलता है, ठीक है जी। और अगर आप फैक्ट्री कंपनी कहीं काम करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग कोई देता है, कोई नहीं देते हैं। तो कुछ अपना पर्सनल लेना पड़ता है। नहीं जी, और कोई अपने पर्सनल लेगा रूम वगैरह, तो अपने हिसाब से लेंगे। नहीं, सस्ता ही लेना चाहेगा हर कोई। तो ये है रूम। तो आपको मैं रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, जो कि ये देखिए, ये है वॉशरूम। ये मेरे को लग रहा है वाटर टैंक है, और वाटर टैंक का वॉशरूम बना रखा है। भाई साहब देख रहे हो दिमाग ये। और ये है रूम। ये रूम एक रूम नहीं है, ये 2 रूम है। मैं अभी बैकग्राउंड में हूँ, वो तो मैं आपको फ्रंट जाके ये एक घर दिखाता हूँ पहले। फ्रंट में, जैसे कि पहले फ्रंट में था, लेकिन फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। ये है भाइयों का रूम। यानी कि वैसे तो 2 रूम है, लेकिन बीच में पार्टीशन कर रखा है, तो इस वजह से पार्टीशन करके 2 रूम हो गए। तो एक रूम में जो मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं, और दूसरा वाला रूम शायद कोई और रहता है, पता नहीं कौन रहते होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो अभी मैं फ्रंट से दिखाता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर से। ये है बाथरूम, ये देख सकते हो। अभी ये मेरे को वाटर टैंक लग रहा है बिल्कुल सेम। तो वाटर टैंक का उन्होंने बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया है, और ऊपर हवा वगैरह पास होने के लिए। और ये है रूम। तो ये मेरे को कैंटीनर ही लग रहा है, शायद कैंटीनर ही है। तो कैंटीनर का उन्होंने रूम में कन्वर्ट कर दिया है, और बीच में पार्टीशन दे रखे। तो ये 2 रूम हो गए। तो एक रूम में मेरे दोस्त रहते हैं, 3 दोस्त। और जो ये वाला रूम है, इसमें पता नहीं कोई वो रहते होंगे, शायद फिलिपिनो, इंडोनेशिया, पता नहीं कौन रहते हैं वो, पता नहीं। तो बाकी ऐसे है। और ये है, और यहाँ पे कुछ छोटी मोटी खेती बाड़ी हो रखी है। और वहाँ पे दादी जी है एक बैठी हुई, नहीं, जो कि जैसे गांव में बैठे रहते हैं, न्याओ। तो ये बाकी यहाँ बंजर हो रखे हैं, यानी कि पलायन की मार खा चुके हैं। तो बंजर ही लगा लो इनको, खेती बाड़ी
ये प्लान हो चुके हैं ये घर। तो अब मैं आपको इसके बाद फ्रंट से भी आपने देख लिया, बैक से भी देख लिया, तो अब आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। नहीं तो चलिए। तो हर किसी की लाइफ ऐसी आसान नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि विदेश में रहते हो तो मौज मस्ती करके रहते हो, बिल्कुल एकदम VIP, मतलब किचन विचन जो भी रूम मस्त करके रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों की लाइफ है, लड़के कैसे रहते हैं उन्हीं को पता होता है। नहीं जी, बस अपने उधर से सोचते हैं लोग कि बस बाहर है तो कितना कमा रहा है, मज़े से रह रहे हैं, लेकिन वो लड़कों को ही पता होता है। ठीक है जी, तो चलिए। तो ये ताइवान का किचन है, यानी कि उन भाई लोगों का। बैचलर लोग ऐसे ही रहते हैं, आपको मालूम है। तो ये किचन हो गया, ठीक है, और ये रूम हो गया। चलो जी, ये छोटा सा ही है, तो यहाँ 3 जने रहते हैं। तो बाकी बारीकी से भी क्या दिखाना क्लोज करके, नहीं। तो ये बात है। तो ऐसा नहीं है कि लोग फैक्ट्री वगैरह में कम कमाते, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो है ना कि जब रूम वगैरह अपने आप लेना हो तो आदमी सस्ते से सस्ता रूम ही चाहता है, कोई भी हो, चाहे हम हो, कोई भी, चाहे नहीं। तो वही है कारण, यहाँ सस्ता मिला। तो सस्ता भी क्या मतलब यहाँ के 5,000 का है, तो इंडिया के वही 12-13-14 हज़ार रुपये हो ही गए। तो बस यही है। और बाकी मौसम यहाँ का एकदम ताइवान का ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ताइवान में, ऐसा लगता है मैं अपने उत्तराखंड में ही हूँ। चाहे अगर मैं यहाँ से शहर की तरफ भी जाऊँगा, जो ताइवान के जो शहर है, सिटी, तो अगर मैं ताइवान की सिटी में भी जाऊँगा तो वहाँ भी ऐसे ही महसूस होता है कि उत्तराखंड में, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधों का बहुत अच्छी तरीके से ये लोग केयर करते हैं। और बाकी ये है, लग रहा है यहाँ कब्जा करना पड़ेगा। नहीं तो ये खंडर हो रखा है, कई सालों पहले कोई ना कोई रहते होंगे यहाँ। तो उस टाइम मकानों की हाइट बहुत छोटी होती थी, चाहे हमारे यहाँ हो कहीं भी हो, तो मकान की हाइट ज़्यादा है। कितनी है? 6-7 फुट की हाइट है। और ये अंदर से बिल्कुल खंडर हो चुका है। अब इन मकानों को छोड़ के भाग चुके हैं, नहीं, शहर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर कोई अपनी लाइफ वेल सेटल करना चाहता है। और ये पानी की नाली जा रही है, लग रहा है सिंचाई वगैरह, जैसे कभी जो भी उन्होंने बो रखे हैं तो वहाँ पानी देने के लिए। नहीं जी, राइट टर्न लेफ़्ट टर्न कहीं भी मोड़ देते हैं जहाँ जिस खेत में चाहिए होता है उन्हें। तो ये है। और आगे जाके देखते हैं आगे क्या क्या है। तो यहाँ भी कुछ ये मकान हो रखे हैं खंडर। अभी मैं उस वाले एरिया से थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ और आप दूर से थोड़ा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ थोड़े घर अच्छे बने हुए हैं और ज़्यादातर यहाँ कैंटीनर के ही बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं कैंटीनर के क्यों बने हुए हैं। कैंटीनर के इसमें तो गर्मी का टाइम में ऐसा गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल आदमी अंदर ही पक जाएगा, खाना वैसे पक जाएगा मतलब। तो ये कैंटीनर लोहे का होता है, लोहा गर्म होएगा तो ऑब्वियसली अंदर अगर कोई होगा तो गर्मी तो लगेगी नहीं। और बाकी ये देखिए, हाँ जी, तो वहाँ उस वाले एरिया से मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ और आँखें भी बंद हो रही है क्योंकि धूप लग रही है। अब धूप होने लग गई ना, 12 बजने लग गए। और ये देख सकते हो आप, क्योंकि कैंटीनर के ही ज़्यादा वो लग रहे हैं मेरे को यहाँ। हाँ जी, तो उस वाले एरिया से थोड़ा सा दूर आ गया हूँ मैं और आप देख सकते हो सब कैंटीनर के ही बने हुए हैं यहाँ घर, जितने भी लगभग। या तो पता नहीं इलीगल है या नहीं इलीगल है, तो चलो जैसे भी है। और यहाँ की आपको साफ़ सफाई देखो, ये बिल्कुल रोड की, आप यहाँ की रोड की साफ़ सफाई देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोज़ सफाई होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हमेशा ऐसे क्लीन मिलेगी, आप कुछ भी कूड़ा करकट पन्नी कागज़ कुछ नहीं मिलेगा। और रोड के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नाला। ये देखिए, ये है गंदा पानी का नाला। जैसे हमारे यहाँ गटर सीवर वीवर का हो गए सब इकट्ठा हो जाता ना, तो ये वही नाला है जिसमें आपको एक भी कूड़ा करकट नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो ये है यहाँ की खूबसूरती। तो दिखाते हैं यहाँ 60-70 साल के एज के भी ऐसे जो मतलब काम करते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि 60-70 साल की उम्र के होंगे। जैसे कि आप इन अम्मा को ही देख लीजिए, आगे स्कूटर और पीछे जो कबाड़ है, मतलब पूरा लाद के ले जा रहे हैं, यानी कि इनको स्कूटर गाड़ी बना दिया उन्होंने। ये है। तो जैसे यहाँ अगर कोई भी यूज़ करता है ना, प्लास्टिक गत्ते गुत्ते सब अपने घर के बाहर रख देते हैं। और जैसे जो है
कोई चाहता है तो बेच इनको सेल कर देते हैं, कहीं बेच देते हैं कबाड़ी वाले को, तो प्रॉफिट हो जाता है इनको भी। तो अब हो गया हमारे यहाँ से जाने का समय, बैग टांग लिया है और वो गाड़ी खड़ी है अपने दोस्त की, वो खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं फिर, और आपको अब गांव से सीधा रोड, और रोड से सीधा आपको शहर दिखाते हैं। हम ताइवान का गांव दिखा दिया, अब ताइवान का शहर दिखाते हैं। ओके, अब बैठ चुके हैं गाड़ी में और चलते हैं अब शहर की ओर। पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल में, और 140 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद, यानी कि 140 किलोमीटर 2.5 घंटे में तय किया, क्योंकि एक ही फ्लाईओवर था वहाँ से सीधा, और ताइपे, तो ताइपे में विलेज था, फिर वहाँ से और अभी पहुँच गए हम तैचुंग। बाकी थोड़ी थकान हो गया सफ़र में, तो थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है, और धूप भी बहुत भयंकर लगी, आंखें बंद हो रही है। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं।